को दिमाग खराब ना हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताए नहीं रहे हो, अब करवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो क्यों नहीं सूचना दिए चेयरमैन को, क्यों नहीं सूचना दिए हमको, क्यों नहीं सूचना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ। ये जानबूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तुम विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली है तुम्हें? नहीं हो सकता है तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। हाँ, और क्या, विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। कम से कम हम लोग इस शहर में हैं, सूचना होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा बस रहा था। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नेशनल हाईवे 31 पर बने एक नए पुल को आधी रात में ही उद्घाटन कर दिया गया, जिसे लेकर बवाल मच गया। यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के इशारे पर बिना किसी क्लियरेंस और टेस्टिंग के पुल का उद्घाटन यानी आधी रात को ही कर दिया। दरअसल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने रात के करीब 12 बजे एक पुराने पुल पर जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका हवाला देते हुए उसके बगल में बने नए पुल का उद्घाटन कर दिया। इस पुल का ना तो हैंडओवर हुआ था और ना ही क्लियरेंस मिला था और ना ही इसकी कोई टेस्टिंग भी हुई थी। इसके साथ ही इस उद्घाटन की जानकारी न तो लोकल विधायक को और ना ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को दी गई थी। सूचना मिलते ही मंत्री रातों रात मौके पर पहुंचे और पीडब्ल्यू अधिशासी अभियंता को जमकर उन्हें फटकार भी लगाई। बता दें कि मंत्री दयाशंकर सिंह ने अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के घर से चलाया जा रहा है और अधिकारी उनके गुलाम बनकर काम कर रहे हैं। मंत्री ने यह भी दावा किया कि दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बसपा के टिकट पर शायद चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए विधायक के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकारी सरकार और मंत्री को इग्नोर कर रहे हैं। बता दें कि मंत्री ने पुल के उद्घाटन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी विभाग के कई अन्य प्रोजेक्ट्स में भी धांधली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2015 से ही सरकार ने एक नाले और सड़क के लिए पूरा भुगतान कर दिया था, लेकिन आज तक ना तो नाला बना और ना ही सड़क। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि इस ठेके के पीछे बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का हाथ है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर रात के अंधेरे में पुल का उद्घाटन इसलिए किया ताकि मंत्री इसका श्रेय यानी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सरकार यानी जो योगी सरकार है उसका श्रेय ना ले सके। उन्होंने कहा कि दिन में इन अधिकारियों को डर लगता किया है। मंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की शिकायत वो खुद शासन में ले जाएंगे और इनको इनके किए की सजा जरूर दिलाएंगे। अभी इस पुल को अभी तक अधिकारी ये बताते थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है यहाँ का, जो पीडब्ल्यूडी का, ये बताता था कि अभी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ है, इसका अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, इसलिए अभी इसका उद्घाटन नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने कई बार कहा कि इसको जल्दी कराओ, यहाँ पर आवश्यकता है, आवागमन में बाधित हो रहा है। तो बोला अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, अभी टेस्टिंग नहीं हुआ है। और आज अचानक किसी के इशारे पर जो पीडब्ल्यूडी को पर जिसकी दखलंदाजी है, उसके ये पैरोल पर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों हमारे यहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये दोनों पैरोल पर काम करते हैं। किसी के घर में बैठ करके पूरी पीडब्ल्यूडी चलाते हैं बलिया के वो। और अचानक चेयरमैन साहब भी आज यहीं थे, मैं भी था, आप लोग भी थे मेरे साथ। आज फ्लोट में हम लोग देख रहे थे, अचानक आनन फानन में इसका जो है बिना क्लियरेंस का इसको जो है चालू करवा दिया। अभी देखिए बिजली का तार अभी है, अभी कोई ट्रक रख जाएगा, गिर जाएगा, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं, अचानक। हम लोग इसी शहर में रह करके हम लोग को सूचना भी नहीं। मैं स्थानीय विधायक हूँ, मंत्री हूँ, ये चेयरमैन है नगर पालिका के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन हम लोग को बिना बताए और यहाँ पर जानबूझ करके इसको उद्घाटन किया गया, इसलिए कि हम लोग को इसका श्रेय न मिले।
हम लोग को श्रेय न मिले इसके पुल को बनने का, इसलिए जानबूझ करके इस तरह से किया गया। मंत्री जी श्रेय लेना चाहता है, मंत्री अब जो लेना चाहता है, कौन लेना चाहता है? जो लेना चाहता है वो पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछिए, वो बता देगा आपको, वो बता देगा। अधिकारियों पे कोई कार्रवाई होगी मंत्री जी? हम बात कहेंगे ऊपर में जरूर कहेंगे कि जो यहाँ के जो अधिकारी जो है जो गलत कार्य कर रहे हैं इसकी शिकायत ऊपर की जाएगी। मंत्री जी अभी एक बात कर रहे थे कि बाहरी रोड वाला जो 2015 से जो कार्य शुरू हुआ है और अभी तक पूर्ण आज तक नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि ये अधिकारी जा करके वहाँ पर दरबारगिरी करते हैं। 2015 से लेकर के आज तक भी एक नाला नहीं बन पाया, और पैसा पहले इसकी जांच कराई जाए, कई बार लिखी गई, कई डीएमओ ने लिखा, और पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। कौन है ये विधायक? मतलब पेमेंट पहले हो चुका है और काम आज तक नहीं हुआ। योगी सरकार में अधिकारी कहाँ दरबार लगा रहे हैं? अब लगा रहे हैं, कहीं लगा रहे हैं, क्या इसकी जांच? जहाँ पर बताइए 2015 में पेमेंट हो गया और आज तक उस रोड ही नहीं बना, ना नाली बनी। ये जानबूझ करके बलिया के लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। इस तो सरकार क्या में बिना BSP क्लियरेंस के जो ये रोड चलनी शुरू हो गई, उद्घाटन अपने आप ही कर दिया गया, तो क्या ये सेफ है क्या? इस सरकार अब ये जो भी है, अभी देखिए तार आप देख रहे हैं, तार इधर ये नहीं हुआ है, ठेकेदार बोल रहा है अभी क्लियरेंस नहीं मिला है, लेकिन कर दिया गया। इस सरकार में अब तेजी क्यों किया गया तो एक्शन बताएगा ना, क्यों तेजी किया गया, किसके इशारों पर कर रहा है, किसके इशारों पर कर रहा है, वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है मंत्री जी आपके इस सरकार में? अब जो भी है, अब कुछ तो बात है ही है, तभी तो इस तरह से कर रहा है वो। भाई मंत्री को इग्नोर कर रहा है, क्षेत्रीय विधायक को इग्नोर कर रहा है, नगर पालिका के चेयरमैन को इग्नोर कर रहा है, कुछ तो बात है। सरकार को भी इग्नोर कर रहा है मंत्री जी। अब कुछ तो बात है, मैं सरकार तो हूँ, इग्नोर कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको किसी का बर्दाश्त प्राप्त होगा तभी तो कर रहा है। तो बिना क्लियरेंस के आम आदमी अगर इस पर सफर करता है तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी के लिए? अब ये तो वही लोग बताएंगे कि बिना क्लियरेंस के कैसे इसको चालू करवा दिए, वो भी रात को 12 बजे मंत्री जी। अब ये तो वही लोग बताएंगे। हर आदमी सोया हुआ है, उस वक्त इस पुल का उद्घाटन हो रहा है। अब रात के अंधेरे में हो सकता है कि उनको दिन के अंधेरे में डर लगता होगा।